हेलो बच्चों। तो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। सबका एकदम हार्ट बीट बढ़ चुका है और सबको डर भी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, डर लगना एकदम स्वाभाविक है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं हो इसलिए डर लग रहा है। आप काफ़ी मेहनत करे हो एक साल पूरा, तो अब उसका रिजल्ट का समय है। वो जो मेहनत एक साल आपने किया है, जिस दिन के लिए किया है वो दिन आ गया है, तो डर तो लगेगा ही ना कि एक साल पूरी मेहनत है, 3 साढ़े 3 घंटे में डिसाइड होना है, तो डर लगना स्वाभाविक है। ये मत समझिए कि सामने वाला नहीं डर रहा होगा, कि 25 लाख में से सिर्फ आप ही डर रहे हो, सब डर रहे होंगे इस समय। कोई उसका कुछ भी नहीं हो सकता, वो डर लगेगा ही जब तक पेपर सामने नहीं आ जाएगा, आप पेपर देके निकल नहीं जाओगे तब तक डर वो रहेगा, हार्ट बीट बढ़ा रहेगा आपका। चलिए, तो देखिए इस समय एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और कई लोगों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया ना सेंटर कहाँ पे है, बात खत्म। आप कल परसों तक उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बायोलॉजी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये थोड़ा सा हेल्प करने के लिए बता दूंगा। उससे पहले मैं एडमिट कार्ड के बारे में बताता हूँ कि क्या आपको लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है, एडमिट कार्ड पे कहाँ सिग्नेचर करना है, कौन सा फोटो चिपकाना है, ये सब चीजें। ठीक है ना। तो मैं एक एडमिट कार्ड का प्रारूप लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, आपको 3 पेजेस होंगे एडमिट कार्ड के। आपको बस 2 पेज ले जाने हैं, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। एकदम ध्यान समझिएगा जो कह रहा हूँ। हो सके तो कलरफुल ही प्रिंट निकलवाइएगा, थोड़ा 10-5 रुपए महंगा पड़ेगा, लेकिन उसमें चीजें क्लियर दिखेंगी आपको। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये आपका पूरा ये पहला पेज है। ठीक है, ये पूरा पहला पेज है और ये सेकंड पेज है। बस 2 पेज निकलवाइएगा और हम कहते हैं 2 कॉपी ले लीजिएगा, मतलब इसका फोटोकॉपी जो है दो दो कॉपी लीजिएगा। मे भी एक गिर जाए, गायब हो जाए। ठीक है ना। ओके, चलिए हम देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या हमको करके जाना है, क्या क्या वहां करना है जाके। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखा होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपके पिता का नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपका साइन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर एड्रेस जो भी है, अब आप अपना टेस्ट सेंटर नंबर देखिएगा और जब वहां पहुंचिएगा तो वहां मिला लीजिएगा कि हाँ हम उसी सेंटर पे है ना। कभी कभी एक स्कूल का नाम भाई दो दो स्कूल हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो सरस्वती शिशु मंदिर, पता चले कि सिटी में 2 है। ठीक है ना, और तो सेंटर आपका जो सेंटर नंबर होगा यूनिक होगा, तो आप वहां मिला लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मुझे आप जाना है, तो मैं लिखूंगा आई में अपना लिखना आदर्श हो जाए, एकदम रनिंग हैंड में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लेटर वगैरह। रेजिडेंट ऑफ, आप अपना शॉर्ट में एड्रेस लिख दीजिए, गोरखपुर, जो भी आपका एड्रेस है नॉर्मली, यहाँ पे सिटी वेटी अपना मेंशन कर दीजिए, ये लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ है, कौन सा फोटोग्राफ, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, यहाँ पे एक चिपकाना है। ठीक, और एकदम सेम टू सेम ये फोटो होना चाहिए बाबू, जो फोटो आपने यहाँ पे आपका दिया हुआ है एडमिट कार्ड पे, जो एडमिट कार्ड पे आपका फोटो छपा हुआ है, वही फोटो आपका यहाँ होना चाहिए। देख लीजिएगा लेफ्ट में जो यहाँ पे 3 खाने दिए हुए हैं, जो पहला वाला जो यहाँ पे दिया हुआ बाबू जगह, यहाँ पे आपको सेम टू सेम वही फोटो लगाना है। अगर देखिए उस पर डेट वेट होना चाहिए, वो तो आपको पता होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जिनके पास नहीं है, मान लो गायब हो चुका है, तो क्या करेंगे, जो भी फोटो यहाँ पे आपने चिपकाया है वही टी शर्ट शर्ट पहन करके जाइए, फिर से खिंचवा दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है, अभी टाइम है अच्छे से। तो पहला आपको मैंने बता दिया, जो पहला इसमें खाना है बाबू, कैसे भरना है, उसमें आपको वो फोटो लगानी है। देखिए पोस्ट कार्ड नहीं बाबू, पासपोर्ट, जो छोटी वाली फोटो होती है यहाँ चिपका दीजिएगा। और बाबू उसमें जो गोंद लगाते हैं आराम से हल्का सा लगाइएगा, इतना ही नहीं कि मतलब आर पार हो जाए, पूरा फट जाए तो हल्का फुल्का ये सब चीजें, इसमें बहुत नर्वसनेस होगा आपका, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का जो थंब, हमारा जो लेफ्ट हैंड का थंब है, किसी भी आप जाइएगा साइबर कैफे अगल जो भी होगा वहां पे जाइए या कहीं से भी, ठीक है ना, आप यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब से इंप्रेशन लगा दीजिए। बस 2 खाने भरने हैं, बस ध्यान समझना। यहाँ पे आपको फोटो लगाना है और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब है, लेफ्ट हैंड याद रखना, लिखा हुआ है साफ साफ, वो लगा दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वहां साइन करना है एग्जाम हॉल में, उसके पहले अपने से साइन मत कर लेना। तो बस आपको बेसिकली ये दोनों भर के जाना है और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये, ठीक, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरा पेज है, देखो दूसरा पेज,
यहाँ पे 4x6 जो भी आपने पोस्ट कार्ड साइज फोटो बड़ा वाला लिया है यहाँ पे आप चिपका दीजिएगा। ठीक, किसी किसी में ये जो जगह है बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि नीट के जस्ट एक दिन पहले फिर से एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, जिसमें जिनका ये छोटा था ये जगह उसको बड़ा करके, तो हम फिर से डाउनलोड कर लेंगे उसको। नहीं तो अगर जो भी है आप यहीं पे चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे भी आपका रोल नंबर होगा, कैंडिडेट नेम होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये जो आपके कक्ष में जो टीचर होगा उस समय आपके क्लास में वो करेगा, और यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना होगा। लिखा है टू बी साइंड ऑन द डेट, यानी कि आपको सिग्नेचर कहीं नहीं करने हैं, दोनों पेज पे सिग्नेचर आपको वहीं करना है। लिखा है ना साफ साफ, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, ये भी लिखा हुआ है देखो, टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो साइन आपको बेसिकली दोनों पेज पे वहीं पे करने हैं। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपको लिखना है आई आदर्श ओझा जो भी है, रेजिडेंट ऑफ, नॉर्मली अपना सिटी जो भी इतना में 8 पाए आप लिख दीजिए फटाक से। यहाँ पे कैंडिडेट फोटो में आप थोड़ा सा अपना जो पासपोर्ट साइज है वो लगाइएगा, और यहाँ पे आप लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगा दीजिएगा, और फोटो सेम होना चाहिए जो यहाँ पे चिपकाया गया है, और ये खाली छोड़ दीजिएगा उस दिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं करना है आपको, ये सब आपको कहाँ करना है, एग्जाम हॉल में उसके सामने जब वो बोलेगा। तो देखिए दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचकर वहां आपको पैनिक ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ओवर थिंकिंग ना करनी पड़े, उससे देखिए पेपर खराब हो सकता है। इसीलिए ध्यान सुनिएगा सभी लोग, जो भी टाइम लिखा हुआ है, टाइम जो लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी का 11:30 बजे लिखा हुआ है कि वहां पहुंचना है, तो देखिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी लोग को भी टाइम लिखा हो 12:30 तक पहुंच जाइए। ठीक है, जितना, अब देखिए बहुत धूप होता है, हो सकता है स्कूल के बाहर खड़े रहना पड़े, इसलिए बहुत जल्दी भी जाने की जरूरत नहीं है, 12:30 बजे तक पहुंच जाओ, मैक्सिमम 12:40 12:45, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लेट हुआ तो आप पैनिक हो जाओगे तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया, आपको मैं कह रहा हूं फिर 2 कॉपी ले लेना इसको, मान लो बाय द वे कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, खराब हो जाए। और बाबू साहब वहां क्या लेके जाना है ध्यान से देखना, एक आप आधार कार्ड ले लेना, सबके पास होगा, मतलब एक ऐसा आपको आई कार्ड लेके जाना जिसपे आपका फोटो हो, अगर आधार कार्ड नहीं है देख लेना, पैन कार्ड अगर फोटो हो तो ठीक है ना, वो भी नहीं है, डीएल हो, ठीक है, वो भी नहीं है तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट ले लेना यार। ठीक, कुछ भी ले सकते हो, एक ले लेना। बाकी फोटोग्राफ जो है छोटा छोटा, एक इसमें लिखा हुआ है 2 ले लेना, आप 2 या 3 ले लेना यार, कुछ स्कूल वाले होते हैं परेशान कर सकते हैं। तो आपको अगर वहां पैनिक से बचना है तो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, वो एकदम एग्जैक्टली, बहुत बार मैंने भी नीट दिया हुआ है तो मुझे पता है इसके बारे में, वहां पे माहौल क्या रहता है, वहां का सराउंडिंग इन्वायरमेंट आपका पेपर का बाबू पेपर कैसा होगा ये पूरा का पूरा तय कर देता है। ठीक, तो ये सब पैनिक से बचने के लिए एक दिन पहले इससे आप कुछ एक फाइल में अच्छे से रख लेना। अगर पानी ले जाना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लेना एक, ठीक है ना, मतलब कि ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लेना, जो आती है ना बिस्लेरी वाले, उसमें से वो काच देना बस, इन्हें एक वीआईपी बोतल लेके पहुंच गए, वो लोग जमा करवा दी, फेंक दी, गुस्सा आ रहे हो, तो इसीलिए 20 रुपए वाली बॉटल खरीदना, उसमें से वो पेपर उकाच देना, लेके चले जाना अगर ले जाना है तो। बाकी वहां पानी का व्यवस्था होता है। ठीक है, तो ये चीजें करनी है आपको। और पेन वेन नहीं ले जाना है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या क्या ले जाना है ध्यान समझो, गिन लो एकदम। एक आधार कार्ड ले लेना, 2 फोटोग्राफ्स ले लेना छोटे छोटे, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड रहेगा ही रहेगा, तो शुरू के 2 पेजेस निकलवाएंगे, कलरफुल निकलवाएंगे, जो जो भरना है मैंने बता दिया है। ठीक, उसके बाद वाटर बॉटल लेना ट्रांसपेरेंट, कुछ भी मोबाइल घड़ी ये तो जानते हैं सब लोग, आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं ले जाना है। चप्पल पहन के जाइएगा, ठीक है, चप्पल पहन लीजिएगा, लड़के लोअर पहन लेंगे, लड़कियां भी लोअर पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटन नहीं होना चाहिए आपके कहीं पे, लोअर बटन वटन नहीं होना, जींस वींस ये सब नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा मीन्स कुछ भी आप हो सके तो ये मतलब हाफ शर्ट हाफ टी शर्ट इस तरह का पहन के जाएंगे, तो नॉर्मल लाइट कलर पहन के जाएंगे कि वहां पे मतलब कोई तुमको चेक ना करने लगे, तुम पैनिक हो जाओ, तुमको किनारे कर दे लाइन से, तो ये सब बचने के लिए आप ये सब कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया एडमिट कार्ड का। चलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं सब कुछ, तो सबको पता है क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा दिखा देता हूं, कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, प्रिफरेबली सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, सब आधार कार्ड को जिसमें फोटोग्राफ हो, राशन कार्ड, आधार, ये सब चीजें हैं ये सब, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं 12th का क्लास का आपका बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासपोर्ट, ये सब कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कोई जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा पढ़ने की, सब बता दिया मैंने, ठीक है ना।
देखिए कैंडिडेट शुड पुट द सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। दे शुड इंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मच, मतलब एकदम ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पेज लेके नहीं जाना होता है, ये पेज और ये दोनों पेज का 2 कॉपी ले लेना, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब देखिए बाबू, बायोलॉजी का पेपर के लिए बता रहा हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। 100 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम लोग बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते हैं और सही भी है, आपका वो 50% कवर करता है। तो आप बायोलॉजी पेपर खोलेंगे, सबसे पहले सरस्वती माता का नाम लेंगे और सबसे पहले काम क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बस पहला क्वेश्चन देखना है, देखते ही आंसर याद आ रहा है टिक करना है, नहीं आ रहा है छोड़ दो। अभी अब बस अभी वो क्वेश्चंस करने हैं आपको जो तुरंत क्वेश्चन पढ़ के आंसर तुमको तुरंत 100% गारंटीड है कि यही होगा। आप पूरा बायो पेपर जितना भी पेज होगा 10-12 पेज पलटिए और सारे क्वेश्चंस कर डालिए जो इस तरह के हैं, ठीक है। 60-70 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, हो सकता है 50-60 हो, डिपेंड करता है पेपर कैसा आया है। तो एक राउंड जो आपने किया ना, मुश्किल से आपका 15-15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट, आपके 60-70 क्वेश्चन हो गए। उसको तुरंत भरिए, इतना एकदम कंफर्म है कोई भी उसको गलत नहीं करा सकता, क्योंकि जो फर्स्ट साइट वाला जो होता है ना वो एकदम जबरदस्त होता है, ठीक है। उसके बाद अब सेकेंड राउंड में आइए। सेकेंड राउंड में अब देखिए, ठीक है ना, इनकरेक्ट कहां लिखा हुआ है, कहां पे रॉन्ग लिखा हुआ है, कहां पे नॉट इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे मार्क कर दीजिए। ये चेक ही करना होता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना है, क्वेश्चन बहुत भयानक नहीं होता है, ये वही चेक करना चाहता है कि डॉक्टर बनने के बाद आप कितना कंसंट्रेट होकर ऑपरेशन वगैरह कर रहे हो। तो ये नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, इसमें कई सारी गलतियां होती हैं, तो ये अब इसको घेर दो। अब क्वेश्चन करो और ऑप्शन पढ़ो और उसको देखते रहो कि क्या पूछा है। तो 35 से 40 मिनट मैक्सिमम, कितना 35 से 40 मिनट बायो पूरा हो गया, खत्म एकदम। 2-3 क्वेश्चन फंसे हैं, आपने सर्किल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी फंसेगा नहीं, क्योंकि बाबू 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन से 90 ही तो करने हैं, 10 छोड़ने भी तो हैं। तो ये एकदम याद रखिएगा। देखिए गोला भरने के लिए आप जो है जब क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो मान लो पहले का बी, तो बी पे ऐसे टिक कर दो, मतलब पहले का बी हुआ ना, दूसरे का सी, चौथे का डी, ऐसे आ गया आंसर, तो आप टिक करते जाओ पेन से, ताकि दोबारा अब देखो दोबारा जब भरना पड़ेगा तो क्वेश्चन पेपर में नहीं देखना पड़ेगा बार बार, तो वहीं भरते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच देंगे तो भी ओएमआर रीड नहीं करता है वो मशीन जो होती है। आप हल्का सा एक पॉइंट या थोड़ा सा लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर अब बाद में आपको सेकंड थॉट आए, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा होता है कि दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे हो, तब तो पहले वाले का आंसर चेंज हो जाता है, हाँ यार वहां भी ऐसे होगा, ठीक है ना, उसके लिए हेल्प मिलेगी आपको। तो 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे सही कर सकते हो। तो ये बायोलॉजी में करना आपको एकदम एग्जैक्टली आपका बता रहा हूँ 90 करके आएंगे। इतना टेस्ट दिया है आपने, सोचो 25 टेस्ट दिया है आपने, 25 में से 22-23, अगर 20 भी दिया है बाबू, बहुत ज्यादा दिया है। देखना एकदम करके आओ, खुश हो क्या हो गया, एकदम पैनिक होना ही नहीं है। पैनिक होंगे जितना पैनिक होंगे उतना ही क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। एकदम एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। वहां पैनिक हुए, कहानी एकदम खल्लास, कितना भी पढ़े हो, कितना मेहनत किया, कितने साल का रिपीटर हो, कितने भी टेस्ट में नंबर आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे जाकर के वहां का इन्वायरमेंट कैसे अडाप्ट करते हो, कैसा वहां पे, ठीक है ना बाबू, वहां पे इन्हें जाके जमाई आ रही है, सो रहे हैं, एकदम एक्टिव होके जाना है। और आज 2 तारीख है, तो 2, 3, 4, इसमें 2 से 5 एकदम हिलना नहीं है बाबू, एकदम बैठ जाइए कुर्सी पे, आपका एकदम जो रूटीन है सेट हो जाएगा, ठीक है ना। वेकअप साइकिल जो है बाबू, हार्मोन वगैरह सब एकदम बढ़िया हो जाएगा कि 2 से 5 आपको जमाई तक नहीं आएगी, ठीक। ये कहना था। बाकी ऑल द बेस्ट सबको, और एकदम खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना खुश रहेंगे आपके लिए इतना सही है। कुछ नया मत पढ़िए, बायोलॉजी जितनी बार हो सके बायोलॉजी का किताब लेकर के एनसीईआरटी रिवीजन करिए, नोट्स हटा दीजिए अब, ठीक है। कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, बस रिवीजन जितनी बार हो सके, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 8 बार 10 बार जितनी बार पढ़ सके एनसीईआरटी पढ़िए। बाकी मिलते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, आपसे मिलेंगे, ऑल द बेस्ट मिलके बोलेंगे। थैंक यू।